जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा लक्षण, इसको मिटाता हूं, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। ठीक है, क्योंकि किसी भी मापक उपकरण की सबसे पहला और मुख्य गुण उसकी विश्वसनीयता होता है, उसके बाद वैधता आती है। अगला है थर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अभिवृत्ति। सन 1972 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ऑप्शन है सृजनात्मक, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि। तो देखिए उत्सुकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मक। ठीक है, उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मक से संबंधित है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की उत्सुकता जो है इसको सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण बताया है। आगे निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है आपका मितव्ययिता, पदमा की मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए गैगने जो है ये आपका अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है। ठीक है, गैगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम में है। आगे है कि 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा व्यक्तित्व का। ठीक है, इसी टेट में पूछा गया सवाल है। 16pF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है और इस परीक्षण का निर्माण केटल द्वारा किया गया था। आगे बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन है केटल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केटल ने। अगला है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा कौन सा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। आगे है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए आवश्यकता जो है ये अभिप्रेरणा का स्रोत है। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। ठीक है, और अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की उत्सुकता। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है सीखना। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। देखिए पहचान, धारण, पुनर्स्मरण ये आपका स्मृति से सीधा संबंध रखता है, जबकि अनुभूति जो है ठीक है विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत को क्या कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो देखिए मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैस्लो ने। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में से कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, एक प्रधानाध्यापक का या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है। आगे है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन है आपका ड्रेवर का।
ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। आगे निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का तत्व, तो देखिए परामर्श का तत्व नहीं है वृत्ति का वृद्धि, बाकी साक्षात्कार, संप्रेषण, विश्वास, ये परामर्श का तत्व है। आगे है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति जो है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है तो संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझ लीजिए कि अभिवृत्ति किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है। अतः इसमें जो विकल्प है ये सभी हो जाएगा। चलिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है, ठीक है, बुद्धि आपका सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि एक जटिल मानसिक क्षमता है जो सीखने, समस्याओं को हल करने, अमूर्त रूप से सोचने और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित होने की क्षमता को शामिल करती है। प्रेरणा का वह सही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। ऑप्शन है तर्क, चिंतन, बोध या विवेक। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। आगे थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भूलने का सिद्धांत इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रतिपकारी अवरोध। ठीक है, प्रतिपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटियों का अनुभव किया जाता है। आगे चलिए, आगे है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं किसके सिवाय? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संबंध के सिवाय संबंध के। ठीक है, मानसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के, याद रखिएगा। अगला है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तनाव होगा। ठीक है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। चलिए, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, सीखने के जो वक्र हैं, ठीक है, किसके सूचक हैं? तो देखिए सीखने का जो वक्र है ये आपका सीखने की प्रगति के सूचक हैं। आगे अध्यापन के समय होगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता का। आगे कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्शन सी, गतिशीलता कहते हैं। अगला मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य और आपका समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। आगे मूडल क्या है? तो देखिए मूडल जो है, ठीक है, MOODLE, तो मूडल है आपका एक प्रसिद्ध LMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, मूडल एक प्रसिद्ध LMS सॉफ्टवेयर है जो आपका मूडल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन शिक्षण, पाठ्यक्रम प्रबंधन और ई-लर्निंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है और यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री बनाने और छात्रों के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है। HCP में छात्र का मूल्यांकन कौन करेगा? हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में छात्र का मूल्यांकन कौन करेगा? देखिए इसमें करेगा छात्र स्वयं, सहपाठी और शिक्षक। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। यह जो होता है HCP में छात्र का मूल्यांकन छात्र स्वयं, सहपाठी, शिक्षक मिलकर करते हैं।
यह एनईपी 2020 के तहत 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें छात्र, उसके सहपाठी, शिक्षक और माता पिता सभी छात्रों के अकादमिक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक विकास पर प्रतिक्रिया देकर एक समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में निर्णय लेना किस तरह के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मूल्यांकन के क्षेत्र में निर्णय लेना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है। बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में मूल्यांकन सबसे ऊंचा और छठा चरण है, जिसमें मानदंडों के आधार पर निर्णय लेना, निर्णय देना या निष्कर्ष निकलना शामिल होता है। यह ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण के बाद की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।